इत्तेहाद ग्रुप कराची। इसके आगाज़ मकासद वो तो आपके सामने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही बयान करेगी, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है इस कमेटी का एक ही मकसद है कि जब तक हम तिनके की तरह बिखरे हुए हैं तो टूटते रहेंगे, और अगर हमें किसी भी मिशन में किसी भी विकास में अगर कामयाब होना है तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हाथ में हाथ मिलाकर चलना होगा। और आज का ये प्रोग्राम यही मैसेज दे रहा है आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, और जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम में शिरकत तो नहीं कर सके, लेकिन वो इस प्रोग्राम को नजर रखकर इस यूनियन के साथ अपना हाथ मिलाएं और अपने हक की आवाज बुलंद करें। शायर कहता है खटन है बहुत राय हक की मुसाफिर, खटन है बहुत राय हक की मुसाफिर, बहुत मुत्तहिद होकर चलना पड़ेगा। वो ईमान जिससे जलाए ना आतिश, वो ईमान जिससे जलाए ना आतिश, उस ईमान की खातिर भी जलना पड़ेगा। बदल दे न तुमको जमाने की रस्में, बदल दे तुमको न जमाने की रस्में, तुम्हें नस्बे दुनिया बदलना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमें अपने निज़ाम को बदलने के लिए इत्तेहाद और इत्तिफाक बरकरार रखना होगा। तो मैं दावत खिताब देने चला हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब ठेकेदार फारूक साहब को, वो तशरीफ लाएं और आज इस मौजू को मद्देनजर रखकर वो खिताब करें और इसके अगराज़ व मकासद भी बयान फरमाएं। ठेकेदार मोहम्मद फारूक साहब। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। मेरी तरफ से तमाम आने वाले मेहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की मीटिंग और मशवरती इजलास में आने वाले तमाम महज़्ज़ कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों और तमाम आने वाले महज़्ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ, और दिल की इफ़ाक़ गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक और सच के फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक न एक दिन उसके पीछे काफिला होता है। बाकी हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए और इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी, इस पर कुछ अनुमान डालना चाहता हूँ। हमारे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम एक मजबूत कौम बनने की कोशिश करें। हम एक होंगे तब जाकर एक दूसरे का सहारा और बाजू बन सकेंगे। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया से डरकर अपना फैसला बदल देते हैं। आज का इजलास शेखन ठेकेदार भाइयों के इसरार पर बुलाया गया है ताकि हमारी एक यूनियन बन सके और हमारे काम के हवाले से मसाइल हल हो सकें। इस यूनियन को बनाने और तरक्की देने के लिए काबिल शख्सियत का चुनाव करना होगा, फिर इनके शाना बिशाना चल कर ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, कहीं हमारी लकड़ी फंस जाए, कहीं किसी के साथ लेन देन का मामला हो, उसके साथ हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोई बुनियाद ही नहीं है। इसलिए हमने एक यूनियन बनाने का सोचा और इरादा किया। किसी के साथ भी कोई भी मसला हो, यूनियन के जरिए हल निकाला जाए। और जिस रेट पर आज हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लेबर का भी हक अदा नहीं कर सकते। कहते हैं गुंजाइश नहीं, इसी दिहाड़ी पर काम करो।
ये बड़े अफसोस से करना पड़ता है। लेबर जो है ना, ये पूरी दुनिया की जीनत और ताज है। गुंजाइश बनानी पड़ती है भाइयों। मैं आपसे वादा करता हूँ, जितना हक यूनियन के अंदर ठेकेदार का होगा, इतना ही हक लेबर का होगा। और ये भी वादा करता हूँ, मैं आपके शाना बिशाना खड़ा रहूंगा। आपने मेरा साथ देना है, अमली साथ देना है। हाथ उठा के साथ नहीं देना है, अमली साथ देना। अमली एक है लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। मैं शायर नहीं हूँ, पढ़ने का अंदाज का भी पता नहीं है, और माए कराम के साथ बोलना भी उनके सामने मेरे से थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी कुछ रूटीन बने, कुछ सिस्टम चले। वरना क्या है, वो काम पे काम किए। इस वक्त हम स्टेज पर हैं, न आगे का रास्ता मिल रहा है न पीछे का, न हमारे पास कोई ऑप्शन है। इस वजह से हमारे वसाइल नहीं, एक दूसरे की टांगें खींचने की वजह से वसाइल नहीं बन रहे। अगर बंदा आगे 10 रुपए की रेट दी, पीछे से दूसरा मजलूम बन के आ जाता है कि ये भाई मैंने आपको 7 रुपए में करके दूंगा, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। चूंकि जो लेबर है उसके तो मैंने देने नहीं है, कुछ दूंगा तो वो भी आगे दूंगा, कुछ दिए या नहीं दिए वो तो आप खुद समझदार हो। आगे वाले को पूरी यकीन दहानी करवाते हैं। जब काम मिलता है कम रेट वाले को, तो रोते रोते काम पाए तकमील तक तो पहुंचा देते हैं, रोते रोते, और आखिर में कहते हैं कुछ पूरा ही नहीं होता। खाक पूरा होगा, 50 रुपए का काम 10 रुपए में होगा, खाक पूरा होगा, वो तो कुछ बेच बटा के फिर काम पूरा करना पड़ेगा। अगर लेबर सख्त हुई, जिनको देने पड़े, तो कुछ गाड़ियां बेचनी पड़ेगी, जमीन होगी किसी। मेरे पास वो गाड़ी भी नहीं यार, मैं क्या बेचूंगा, ठीक है। लेकिन ये तरीकेकार है हमारा। जब काम मिलता है, पहले हमने रेट ही कम ली, और उसके साथ साथ काम रेट लेने पे हमने मजदूर का हक दबाया, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी नाकामी की वजह अजान हो रही होती है, हमें उसकी कोई ध्यान कोई फिक्र नहीं है, हम अपने काम में मसरूफ हैं। जो सबसे बुनियादी नाकामी है वो हमारी ये है। इस पे तो उलमाए कराम बैठे हैं, ये सही बता सकेंगे। मैं तो, मुझे पता नहीं हो तो कोई ऐसी मेरे से बात निकल जाए तो सबकी कहीं दिलदारी हो जाए और मेरे से गलत कोई बात ना निकल जाए। उसी काम में मसरूफ लगे रहते हैं, उसका जवाब देना है अलग, हम खामोशी भी अख्तियार नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी नाकामी हमारी। और सदका खराब का इसके अंदर भी हमारा ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बयान के यहाँ के बॉस को राजी करना है। यहाँ के बॉस से मतलब कोई ठेकेदार हो गया, कोई सेठ हो गया, जिसकी यानी बिल्डिंग हम बना रहे हैं, हमने उसको राजी करना है। बाकी लेबर भी बाहर में जाए, और जो हम मुसलमानों को जो काम हमारे जिम्मे है उसको हमने खुद ही छोड़ दिया है। अब उसके लिए तो मैं कोई अल्फाज ऐसा चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्फाज अदा करना मेरे से मुश्किल है। हमारी रेट की तो खैर है, खुदा के लिए अपना ज़मीर जगाओ। पहले हम उसके ऊपर काम करने में वो सिलसिला है कि हम अपनी रेट नहीं ले सकते। कम रेट पे बात मामला तय करते हैं, उससे भी उनको क्या बोलूं, वो भी आधा देते ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो मसले मसाइल हैं, इनके हल के लिए हमने इस यूनियन का साथ देना है। ये नहीं कि आपने जनरल सेक्रेटरी में हूँ और यहाँ बड़े बड़े जनरल को उठा के जमीन पे रख दिया तो बस मजीद में आगे उसमें भी बात करना नहीं चाहता। बाकी खुदा के लिए अपनी ज़मीर जगाओ, मेरा यही पैगाम है, यही यूनियन है। हर आदमी अपना जज्बा लेके चले, ठीक है, और जो होश के नाखुन लो, जो तरीकेकार है उस तरीकेकार से चलो। ये भी नहीं कि ये यूनियन बनने पे हमने लोगों को काटना है। जायज़ जो हमारे काम हैं, जायज़ जो हमारे मकसद हैं, उस पे हमने भी उतरना है और अगले को उतारना है। जब तुम अपने आप से
जब तुम अपने आप से न हारो, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जीत और हार आपकी सोच पर है। मान लो जीत और हार आपकी सोच पर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ठान लो यानी मानने नहीं है, फिर खुद ही जीत है ना, मतलब ये सब ये भी है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। बाकी ये तमाम जो काबीना इस वक्त मौजूद है और जो यानी ठेकेदार, सब बड़े ठेकेदार हैं जिनके पास 200 फुट है, वो भी बड़ा है, वो भी अपना घर चला रहे, वो भी बड़ा है। लेकिन जो ज़हीन काबिल आदमी हैं, वो उन सब से मेरी ये गुजारिश है, हमें मिलकर एक मंशूर तैयार करना है। वो किस लिए कि अदालती निज़ाम के लिए वो हमने तैयार करना है कि हमने जो अपना मंशूर तैयार करके देना है उससे हम तजावुज़ नहीं करेंगे। मंशूर के अंदर जो जो मंशूर लिखा जाएगा, जो मामलात तय होंगे, ये यूनियन, इनके वर्कर तमाम इस शेड्यूल के मुताबिक अपना वो काम करेंगे। उससे बढ़ के आगे काम करेंगे तो हमारे पीछे टांगे खींचने वाले भी हैं, ठीक है। और इस मंशूर पे मेरी वसीम गफर साहब या सब ठेकेदारों से गुजारिश है, इसके लिए हमारे साथ ताउन करें, हमारी रहनुमाई करें, हमें लिख के दें। मैं तो एक ही समझता हूँ कि यार हमें पत्री के पैसे दिए जाएं, लेकिन अहम चीज़ें हैं वो लिख के दें ताकि हम उस मंशूर के मुताबिक आगे काम कर सकें। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें भी एक पेपर चेक शराइत दी जाएंगी कि ऐसा ना हो आपको काम दिया जाए और फिर जो काम दे उसको आप घसीटो भी। इसके लिए यूनियन नहीं है। आपने अपना जो काम करोगे, सबसे बड़ी शर्त यह है आपने जो काम करना है उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है। जहाँ पे जो भी काम ले उसका एग्रीमेंट जरूर करें। ये भाई बंदियों वाला सिलसिला छोड़ दें। बाकी हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन यहाँ पे हम आके थोड़ा सा अपने कारोबार की रूटीन लेनी होगी। और ये मैं अल्फिया कहता हूँ, मैं आपका शाना बिशाना खड़ा हूँ। मुझे कोई धक्का दे भी बात धक्का लगाएगा तो मैं भागूंगा नहीं इंशाअल्लाह। मैं आज से लेकर मेरी ड्यूटी शुरू है, जनरल सेक्रेटरी की बुनियाद पर नहीं कह रहा, ये ओहदे से मुझे हटा दें कुछ भी वर्कर की हैसियत के साथ भी, ये मेरा वादा है। मैं आपके साथ कदम मिला के चलूंगा और आपने भी मेरे साथ वादा करना है। अच्छी पॉलिसी अख्तियार करके आपने साथ चलना है। सच के साथ अल्लाह जरूर देता है, ठीक है। जहाँ सच होगा वहाँ कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ किसी के साथ कोई ज्यादती, मेरा वादा है अगर मेरी कोई आर्डर, मेरा कोई सिस्टम चला, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि हमारी यूनियन बनने से हम खिंचाई शुरू कर लें ठेकेदारों की, मालकान की, कि हमारी एक ताकत बन गई है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे भी यहाँ 20 साल हो चुके हैं, मैं सिर्फ सोच रहा था, आगे कदम उठाना मेरे अकेले के बस में नहीं था। अगर मैं 20 साल की दास्तान या सोच या जो सिस्टम मैं देखता रहा वो अगर बयान करूं, एक तो रोजे में हूं और दूसरे टाइम भी शार्ट है। टाइम शार्ट से मुराद
आगे अफ्तारी का भी एहतमाम है, तो वो बयान करना मुश्किल है। बहरहाल आपको एक दो बातों के अंदर ही समझ जाना चाहिए। अल्लाह ने शऊर और अक्ल दी है, हमारे पास सब वसाइल हैं, सब कुछ है, सिर्फ हम ले नहीं सकते। हमारे एक जो ठेकेदार हैं, ये नहीं मैं तंकीद है, चूँकि अल्लाह पाक की तकसीमी है, जो लैंड क्रूजर पे बैठे, साइकिल पे हो, पैदल पे हो, ये सब तकसीमी है, लेकिन इसके साथ साथ मुकद्दर को भी जगाना होता है। ठीक है, मुकद्दर को जगाना होता है, कोशिश करनी होती है, कोशिश करने के बाद सब चला है। तो ये एक यानी खास बात नहीं है, मतलब हमारा हक पीछे से पूरा आ रहा है, हम आगे ठेकेदारों से, मालकान से लेना नहीं चाह रहे, हक हमारा पूरा आ रहा है। तो इस पे आपने खसूसी नज़रसानी करके और ख़ास कर तमाम ठेकेदारों से ये अपील है, ये दरख्वास्त है, किसी लेबर के साथ ज़्यादती नहीं हो, ये मेरा वादा है। मुझे पहले ठेकेदारों से लेबर का एहसास है और लेबर का हक जरूरी अदा होना चाहिए। और इसके साथ साथ यूनियन का एक नाम भी हमने तजदीद करना है, नाम एक रखना है। हमने 3 से 4 नाम वहाँ देने हैं, सब मामलात तय हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। वो जो नाम है वो इस वजह से देने हैं क्योंकि उस नाम से अगर सब समझदार माशाल्लाह बैठे हुए हैं, उस नाम से अगर एक के नाम पे कोई यूनियन बनी होगी तो वो हमें नहीं मिलेगा, जिस नाम से कोई यूनियन नहीं बनी वो नाम हमें मिलेगा। और बाकी मेरा ख्याल है सब लोग देख रहे हैं कि आगे वाले को वो मौका दिया जाए और वो भी कुछ अपना बातचीत कर सकें, क्योंकि अभी तो इस वक्त मुझे मजा आ रहा है, नीचे बैठने में पंखा नहीं है और यहाँ पंखा चल रहा है, मुझे उतरने को दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन दिल पे हाथ रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं आप सब से माजरत चाहता हूँ। जो बातें हुई हैं ये अफसोस से कहना पड़ रहा है। मैं भी फर्ज किया किसी ठेकेदार के बारे में, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं एक वर्कर हूँ। मैंने किसी के बारे में जो बात की है ये आपको भी समझ होनी चाहिए, यानी मेरे लिए भी वही काम, वही अख्तियार, वही निज़ाम है। जो कानून दूसरे के लिए है वो मेरे लिए भी है, जो काम, जो सिस्टम दूसरे के लिए मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए भी है। इस चीज़ को मैं खुद समझ रहा हूँ और बाकी मेरे से कोई गलती कोताही हो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।